नमस्कार। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर पलामू संसदीय चुनाव क्षेत्र में सुगबुगाहट शुरू हो गई है, क्योंकि एनडीए गठबंधन से भाजपा के प्रत्याशी के रूप में तीसरा मर्तबा चुनाव मैदान में उतारे गए बीडी राम पूरी तरह से चुनाव प्रचार के मुहिम में अभी से जुट गए हैं। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन का अभी तक कोई अता पता नहीं है कौन चुनाव लड़ेगा। सिर्फ इसी के बीच में पेच उलझा हुआ है। हालांकि सूत्रों का माने तो इंडिया गठबंधन की ओर से बरसों बाद ऐसा होगा कि इस बार संभव है कि कांग्रेस पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में गठबंधन की ओर से अपना प्रत्याशी उतारेगी। जहां तक राजनीतिक ताकत के दृष्टिकोण से पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र का प्रश्न है, तो पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र भाजपा के लिए पहले से ही सबसे सुरक्षित सीट समझा जाता रहा है और वर्तमान में तो मोदी लहर, राम मंदिर का मुद्दा और अब नया मामला जो सीएए का सामने आ गया है, इसमें भाजपा के विजय रथ को रोक पाना इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी मुश्किल सा होगा। इससे इससे भी जा सकता है कि पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में पिछली मर्तबा भाजपा के प्रत्याशी बीडी राम दूसरा मर्तबा चुनाव जीते थे। वे 82.5% मत लाकर, सर्वाधिक मत लाकर चुनाव जीते थे। उनके पीछे जो दूसरे नंबर पर राजद के प्रत्याशी घूरन राम थे, उन्हें महज 23% मत से ही संतोष करना पड़ा था। तात्पर्य कि भाजपा प्रत्याशी बीडी राम 2 नंबर के प्रत्याशी से 39% से अधिक मत पाकर विजय प्राप्त किए थे। तात्पर्य कि 1 नंबर रनर और विनर के बीच में 39% का फर्क था। ऐसे में यह मानना स्वाभाविक सा है कि भाजपा के लिए पलामू संसदीय चुनाव क्षेत्र बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। वैसे भी भाजपा के पक्ष में कई समीकरण सामने आ रहा है। विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से देखें तो छतरपुर, डाल्टनगंज, भवनाथपुर, विश्रामपुर तथा हुसैनाबाद 7 में से 6 विधानसभा चुनाव क्षेत्र पर भाजपा का कब्जा है। मात्र एक गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र पर झामुमो के मिथिलेश कुमार ठाकुर विधायक हैं तथा झारखंड में वर्तमान में एक ताकतवर मंत्री के रूप में उभरे हैं। ऐसे में यह कहना अन्यथा नहीं होगा कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी मंत्री मिथिलेश कुमार के ही दारोमदार पर चुनाव मैदान लड़ेंगे। जहां तक भाजपा के पक्ष में समीकरण का प्रश्न है, वैसे भी इस बार अपने आप में बड़ा भाजपा के पक्ष के लिए अनोखी बात है, क्योंकि इस बार 3 पूर्व सांसद भाजपा प्रत्याशी को चुनाव जिताने के लिए
सक्रियता दिखलाएंगे। वहीं कुल 5 प्रत्याशी जो पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र से किस्मत आजमा चुके हैं, भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। इनमें 3 बार का सांसद रहे भाजपा नेता ब्रजमोहन राम, 1 बार का सांसद रहे मनोज भूंइया, भाजपा में हाल ही में शामिल हुए पूर्व सांसद घूरन राम तथा भाजपा से चुनाव लड़ चुके, उपचुनाव 2007 में लड़ चुके झारखंड प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष जवाहर पासवान भी इसी इलाके, इसी पलामू लोकसभा संसदीय क्षेत्र से आते हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ा था। प्रभात भूंइया भी भाजपा में अब फिलहाल तक हैं, हालांकि उनकी चर्चा है कि वे कांग्रेस से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में रात दिन एक कर जुटे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं। ऐसे में अभी वे चूंकि भाजपा छोड़कर नहीं गए हैं, इसलिए भाजपा के लिए बहुत अनोखा चुनाव प्रचार होगा, जिसमें 3 पूर्व सांसद और 2 पूर्व के प्रत्याशी रहे नेता बीडी राम को चुनाव जिताने के लिए मतदाताओं से जनसंपर्क करेंगे, या यूँ कहें कि चुनावी रथ पर सवार होकर बीडी राम के विजय पताका के लिए कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी ओर यदि देखें तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में सिवाय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, जिनका कब्जा गढ़वाल विधानसभा चुनाव क्षेत्र पर है, के अलावा और कोई समीकरण बनता नहीं दिख रहा है। हालांकि इंडिया गठबंधन का एक बड़ा खेमा यह चाहता है कि पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में स्थानीय प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा जाए और बाहरी बनाम स्थानीय के मुद्दे पर चुनाव लड़कर इंडिया गठबंधन पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र को रोचक बना सकती है। ऐसा मानने वालों के पीछे का यह कहना है कि चूंकि पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र का स्थानीय प्रत्याशी भाजपा की ओर से बीडी राम नहीं उतारे गए हैं। बीडी राम बिहार के बक्सर के रहने वाले हैं। हालांकि झारखंड में डीजीपी जैसे सर्वाधिक पुलिस विभाग के उच्च पद पर रह चुके हैं, बावजूद इसके इंडिया गठबंधन के मन में कहीं न कहीं यह बात है कि प्रभात भूंइया जैसे स्थानीय प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारकर भाजपा को कड़ी शिकस्त दिया जाए। हालांकि आने वाला वक्त तय करेगा कि पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में भाजपा एक तरफा मुकाबले में पिछली बार की तरह चुनाव जीतकर यहां से अपना सीट निकाल लेगी, अथवा इंडिया गठबंधन भी कुछ करिश्मा दिखाएगा। आज के इस अंक में इतना ही। यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें तथा शेयर करें। फिर हम अगले अंक में किसी दूसरे मुद्दे पर को लेकर आएंगे। नमस्कार।